बुड्ढे, मैं कल से भूखी हूँ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। अगर मैं बुढ़ा हूँ तो तुम भी जवान नहीं हो, शक्ल से ही बढ़ापा दिख रहा है तुम्हारी, चुड़ैल जैसी दिखती हो तुम। तो फिर क्यों रखा हुआ है चुड़ैल को यहाँ? मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। गोरी की इस बात से कालू कौवा डरता था। देखा देखा, गुस्से में आ गई ना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो परी हो, परिस्तान की परी, काले काले पंख, मोटी मोटी आंखें और अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्खे न लगाओ, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। हो ला 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 परी, शक्ल देखो परी की, जैसे कोई जंगली बिल्ली हो। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। वो जाकर झरने पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। एक्सक्यूज मी, लड़के कौवे, क्या सागर वाले जंगल को यही रास्ता जाता है? ये सुनकर कालू कौवे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझसे कुछ कहा है? आपके सिवा और कौन है यहाँ? मैं समझ गया था, आपने मुझसे ही तो बात की है। लड़का कौवा, मैं ही तो हूँ यहाँ, और कौन है? आप सागर वाले जंगल में क्या करने जा रही हैं? वहाँ मेरी सहेली रहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। रास्ता तो यही जाता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ आता हूँ आपको सागर वाले जंगल। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी अकेली उड़ते हुए बोर हो रही थी, तो फिर चलें? फिर कालू कौवा खुशी खुशी उस कौवी के साथ साथ उड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, मैं पूर्व वाले जंगल में बांसों के जंगल में रहती हूँ। और मेरा नाम कालू है, मैं बचपन से ही बहुत बहादुर हूँ, जंगल की सभी चीलें डरती हैं मुझसे। अच्छा, फिर तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। सागर वाला जंगल आ जाता है। गुलाबो, ये कौन है? ये कालू है, मुझे रास्ते में झरने पर मिला था, मिलते ही दोस्ती हो गई और हम एक साथ यहाँ आ गए। दोस्ती का सुनकर तो कालू कौवा उल्टी छलांगे लगाने लगता है। हाँ हाँ, हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त। गुलाबो, मैं तो फूल देखने बाग में जा रही थी, चलो हम सब साथ चलते हैं। फिर वो सब बाग में फूल देखने चले जाते हैं। सारा दिन वो फिरते रहते हैं और फिर शाम हो जाती है। दोस्त, मैं तो आज की रात अपनी सहेली के पास ही रहूंगी, क्या तुम भी यहाँ ही रुकोगे? मगर कालू कौवे का ध्यान अपनी पत्नी गोरी की तरफ जाता है और वो कहता है, मुझे कोई काम है, जंगल के सारे गरीब पक्षियों में शाम का भोजन मैं ही बांटता हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। ऐसे कालू कौवा वापस चला जाता है। उसे मालूम था कि अगर आज वो गोरी के लिए दाना ना लेकर गया तो वो बहुत पीटेगा, इसलिए वो जाते जाते चिड़िया के पास रुकता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं पहाड़ों के पास से जा रहा था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता गिरी हुई थी, मैंने आज उसकी मदद की है। अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्यों कालू भैया, नेकी का काम करके भी आप परेशान हैं? मैं दाना ना ढूंढ सका, और अगर घर में दाना ना लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी। बस इतनी सी बात, ये ले, आपने नेकी के काम में समय लगाया है, इसलिए आज का दाना मैं आपको दे देती हूँ। फिर कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, देखो, आज मैं आपके लिए दाना लाया हूँ, खा लो, जल्दी से खा लो। फिर गोरी कौवी जल्दी से वो दाना खा लेती है। सारा दिन तुम फिरते रहे, कोई फल ही ले आते मेरे लिए। एक मीठा फल तो मिला था, मगर मैंने वो एक गरीब पक्षी को गिफ्ट कर दिया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद जंगल के सरदार पक्षी हो, तुम भी तो गरीब ही हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, सोचूंगा तो ही खुद को गरीब समझूंगा ना। लड़के लड़के हम दोस्त हैं, लड़के कौवे हम दोस्त हैं। लड़के कौवी, आप बहुत सुंदर हो, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कालू, क्या बोले जा रहे हो? ना खुद सो रहे हो और ना मुझे सोने दे रहे हो, चुप कर जाओ।
हाँ, ये तो सपना था, मगर सपना बहुत अच्छा था। कौन था तुम्हारे सपने में? तुम थी। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सुबह हो जाती है। क्या बात है कालू, आज सुबह से आईने के सामने से उठ ही नहीं रहे हो। चलो ना, तारीफ करो मेरी। वो मेरा परफ्यूम कहाँ है? वो तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था। मुझसे पूछे बिना मेरी कोई चीज किसी को ना दिया करो। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल जा रहा हूँ। वहाँ चिड़िया को कोई काम है। कालू घर से निकल जाता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ी सी खुशबू मिलेगी क्या? क्यों, आज तुम्हारी कहाँ की तैयारी है कालू? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौवा चिड़िया से खुशबू लेकर लगाता है और चला जाता है। झरने पर गुलाबो बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम यहाँ ही आओगे, मैं इसलिए यहाँ आ गई थी। ये रोज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू, बहुत क्यूट हो तुम। आप भी। क्या आपकी शादी हो गई है या अभी तक कमवारे ही हैं आप? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरा पति तूफान में फंसकर मर गया था। ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी भी शादी के तीसरे दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। कहाँ कहाँ चली गई थी? मर गई थी, मेरा मतलब मर गई थी। गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया नदी के पास बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया तो यहाँ बैठी हुई है, इसका मतलब कालू ने मुझसे झूठ बोला। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पति कालू तो बता रहा था कि तुम और वो आज शहर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपना भोजन लेने आई हूँ। कालू तो सुबह एक बार मेरे घर आया था। अच्छा, वो क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, थोड़ी खुशबू लगाने आया था वो। रातों को सपने और परफ्यूम, इसका मतलब कालू किसी चक्कर में है। मिट्ठू भागा भागा वहाँ आता है। गौरी, गौरी, तुम्हारा पति झरने के पास किसी कौवी से बातें कर रहा है। वो दोनों बहुत पास पास बैठे हुए थे और कालू से मेरी जान कहकर पुकार रहा था। कालू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी भागती है। वो रास्ते से एक कांटों वाला डंडा उठा लेती है। मेरी जान, मेरा एक मकई का खेत भी है। मैं कल तुम्हें अपने मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। अच्छा, मुझे मकई बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी पत्नी भी मेरे जैसी सुंदर थी? वो तो अच्छा ही हुआ जो मर गई। मैं रात को उसे देखकर अक्सर डर जाया करता था। वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। पीछे से गोरी बोलती है, कालू के बच्चे, अब तुम्हें उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? भाग कालू भाग। कालू भागता है, मगर गोरी भी कांटों वाला डंडा लिए कालू कौवे के पीछे पीछे ही थी। देखो अब कालू कहाँ जाकर रुकता है, मगर जहाँ भी जाए आज उसकी पिटाई तो पक्की। रास्ते में चलते चलते कालू कौवे को एक मूंगफली मिल जाती है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में दबा दूं तो मैं इसे एक मूंगफली से ढेर सारी मूंगफलियां ले सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली पौधे के नीचे जमीन में लगेगी या पौधे के ऊपर। कालू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं।
फिर कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तो हम इसे बांट लेंगे। चिड़िया भी मान जाती है। मैं आधी फसल लूंगी। आधी ही ले लेना, चलो हम काम शुरू करते हैं। फिर चिड़िया और कौवा जाकर मूंगफली बीजने के लिए जमीन को नरम करते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। चिड़िया, अब मैं थक गया हूँ, बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसे पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर चला जाता है। चिड़िया नदी से पानी लाती है और मूंगफली के बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहाँ एक मूंगफली का पौधा उग आता है, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस मूंगफली के पौधे पर मूंगफली लग जाएगी। कहाँ कहाँ लगेगी मूंगफली? यहाँ यहाँ पत्तों के पास, बस तुम काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। जाओ अब पानी ले आओ, हमारा पौधा सूख रहा है। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। हो, मासूम बेचारी चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा और चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया पानी ले आती है और पौधे को डाल देती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब पौधा सूख रहा था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर ये पौधा दिन ब दिन सूख ही रहा है। और इसके ऊपर तो अभी तक एक मूंगफली भी नहीं लगी, शायद ये पौधा ही खराब है। हमने ऐसे ही इतनी मेहनत की। हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कबूतर ने बताया था, जब जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी तो पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरी मूंगफली अब तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है और उसके नीचे से सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने काट दिया? चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। बूढ़ी फाख्ता वहां से गुजरती है। चिड़िया को रोते देखकर वो वहां आ जाती है। बेटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? चिड़िया रोते हुए बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बेटी चिड़िया, वो कौवा बहुत चालाक है, मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर इस पौधे की जड़ों में लगती है, जो कौवा तोड़ कर ले गया है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी। अब तुम घर जाओ और फिर कभी कौवे का विश्वास ना करना। फिर चिड़िया रोती हुई घर चली जाती है। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी मूंगफली की फसल तो तैयार हो गई, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। और आग कहाँ से मिलेगी? हमारे जंगल में आग केवल एक चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए मूंगफली लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया,
मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ करना। मैंने जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ, अब भाग जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम धोखेबाज हो। चिड़िया, मुझे कबूतर ने बताया है कि मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं और आग तो आपके पास है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, कालू इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं मूंगफली अपनी आग पर भूनने के बदले में आधी लूंगी। फिर चिड़िया अपनी कढ़ाई गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कौवा ले जाता है। अब वो दोनों खुश थे।